हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन द योर बिजनेस ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए, किसी भी स्टाफ को डेवलप करने के लिए कंपनी के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, द टू टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग इन द फर्स्ट ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड है आपके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग को हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक में आप जाके देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स इसके विषय में आपको बता दिया है। फर्स्ट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करते रहें और आप सीखते रहें। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग इन दी योर बिजनेस, ऑफ दी योर ट्रेनिंग इन दी योर एम्प्लॉय ऑन इन स्पॉट या अदर सिचुएशन। आप उसी स्थान पे भी दे सकते हैं, अदर सिचुएशन फील्ड में भी जाके उनको आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत रिलैक्स ऑफ दी जॉब, एक्स्ट्रा टाइम मिलती है, एम्प्लॉय आदमी रिलैक्स होता है, उसे कार्य करते समय किसी भी कार्य में गड़बड़ी होने का डर नहीं रहता है। अलग से वो ये रिलैक्स होकर वर्क करता है कि हम कोई कार्य करेंगे, कोई हमसे गलती हो जाएगी, ब्रेकेज फूट जाएगा या नुकसान होगी तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती है। ये फील्ड वर्क की तरह से अलग अलग हम वर्क करते हैं। ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग इन दी योर बिजनेस मीन दी मेनी टाइप्स। फर्स्ट केस स्टडी, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, रोल प्ले, मैनेजमेंट गेम्स। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिंडिकेट, इन बास्केट एक्सरसाइज, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, फिश बाउल एक्सरसाइज, स्पेशल कोर्स एंड लास्ट है वेस्टिबल और या सिमुलेटेड। दोनों अलग अलग है, दोनों के विषय में हम आपको डिटेल्स बता देंगे। फर्स्ट आपको हम बताना चाहेंगे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड्स सबसे पहले आप जॉब पे देख सकते हैं, किसी भी बिजनेस का वर्क करते समय आपको वहां पर एक बिजनेस की प्रॉब्लम दी जाएगी। इस प्रॉब्लम को आपको प्रैक्टिकल के रूप में सॉल्व करनी पड़ेगी। केस स्टडी मेथड्स इन दी, आपको टोटल वर्क की एक बिजनेस प्रॉब्लम दी जाएगी, उस बिजनेस प्रॉब्लम का आपको कॉन्सेप्ट डिटेल्स करना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब उस सॉल्व के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस केस स्टडी मेथड को हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका में किया गया था। इन दी एक्सपीरियंस ऑफ दी क्लासरूम प्रॉब्लम दी जाएगी और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एक आदमी की उसके विषय में एक्सपीरियंस पता चलेगी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, नॉलेज, जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे, एक एक सॉल्यूशन पूरे स्टाफ को उसकी सिचुएशन मालूम होगी। इंक्रीज ऑफ द ट्रेनिंग पर्पस, आपकी ट्रेनिंग की एरिया, वर्किंग, मेंटल कॉन्सेप्ट सभी में डेवलप्ड होगी। नेक्स्ट आपके लिए है उनकी एनालिसिस भी डेवलप्ड होती है, वर्क कैपेसिटी भी डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट आपके लिए आता है कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंस मेथड आप समझ सकते हैं, एक सेमिनार हॉल होगा, ऑल द स्टाफ बुलाई जाएगी, ट्रेनर अपॉइंटमेंट होगा, वो ट्रेनर आप पूरे सिचुएशन के विषय में सब्जेक्ट, वहां पर सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब आप वहां अवेलेबल होंगे तो सब्जेक्ट आपका पहले से डिसाइड होगा। ऑल द स्टाफ, ऑल द एम्प्लॉय इन योर बिजनेस, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन। एक एक पर्सन को अपने सब्जेक्ट की जानकारी होगी। कुछ पर्सन उसके पहले प्रिपरेशन तैयारी करके आते हैं और ट्रेनर से अपने उस सिचुएशन की प्रॉब्लम के विषय में पूछते हैं। जैसे कुछ नई मशीनें अगर आपके पास आई, कुछ पुरानी मशीनें हम संचालित कर रहे हैं, तो हमारे स्टाफ नई मशीनों को कैसे संचालित होगी,
उसका ऑन ऑफ ब्रेक कोई प्रॉब्लम होती है तो उस विषय में हम उससे पूछते हैं प्रैक्टिकल्स के रूप में। अब आप देख सकते हैं मेथड ऑर्गेनाइज प्लान डेवलप्ड ऑफ द नॉलेज एंड अंडरस्टूड। आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्लान जिसकी नॉलेज और डेवलपमेंट आपको इशू की जाएगी। नेक्स्ट मेथड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस लीडर, एक ट्रेनर अपॉइंटमेंट होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट गाइड ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक गाइड की जाएगी। कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, आपको एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। यदि आप वर्क करिए उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्टेंसी ऑफिसर से आप उसके विषय में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। आप वर्क की एक प्रॉब्लम क्रिएशन लेके आइए और उनके सामने फेस टू फेस आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप के लिए आता है रोल प्लेइंग ऑफ द मेथड्स इन द ट्रेनिंग ऑफ द रोल प्लेइंग ऑफ द मेथड्स। अब ये तो कहेंगे क्या हम सिनेमा में आ गए? नहीं, सिनेमा की तरह से, लेकिन प्लेइंग एक्टिंग करना पड़ेगा आपको। अब आप कहेंगे कि प्लेइंग एक्टिंग कैसे होगा? सपोज दैट ट्रेनिंग के रूप में अगर आपके बिजनेस में स्ट्राइक हो जाती है तो हम कुछ स्टाफ को उसमें से या 4 का हेड बनाएंगे जो मैनेजर होगा। फिर कुछ स्टाफ हमारे आपके ही इंप्लॉय क्या होंगे? लेबर बनेंगे। एक मैनेजर बनेगा, एक लेबर बनेगा। कुछ स्टाफ को आपको वहां पे फोरमैन के रूप में बनाना पड़ेगा। अब ये सभी एक्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय, सभी पर्सन उस सिचुएशन में जाके एक्टिंग करेंगे, देखेंगे कि हम रोल प्ले नहीं कर रहा है, वास्तविक स्थिति जो एक्चुअल पोजीशन है हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उस फॉलोइंग पोजीशन को यहां पर लागू करना पड़ेगा। तो उस रोल प्ले में तब जब वो व्यक्ति अपने फैक्ट्री अपने एम्प्लॉयमेंट जाएगा तब वो ये पूरी तरह से समझेगा कि वहां क्या सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशन का वो ट्रेंड होता है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इन लर्निंग ह्यूमन रियल रिलेशन स्किल, उनकी रियल स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इंक्रीज ट्रेनिंग स्किल एंड डेवलपमेंट, जब आप उस पर स्पेशल पर्सन होंगे तो आपका स्किल ऑटोमेटिक डेवलप रहेगा। ट्रेनिंग, सेल्फ ट्रेनिंग एंड अदर्स ऑफ द ट्रेनिंग। सेल्फ की पोजीशन में अगर रोल प्ले करना है तो एक कस्टमर होगा, दूसरा उसका सेल्समैन होगा। अब जो स्टाफ कस्टमर होगा वो प्रोडक्ट के विषय में एक एक नॉलेज के विषय में सेल्समैन से पूछा। सेल्समैन उस प्रोडक्ट को कैसे बेचेगा, उसकी सारी एक्टिविटीज प्रोडक्ट को कैसे दिखाएगा, ये सब बताएगा। जिससे अगर वो कमियां रहती है तो जब हम रियल कस्टमर के पास जाएंगे तो हम उसको प्रिंसिपल को उसी प्रिंसिपल से अदा करके बता सकते हैं। मैनेजमेंट गेम, इमेजिन ऑफ द सिस्टम। आप मैनेजमेंट का एक इमेजिन बनाएंगे। एक स्टाफ जैसे यहां पे बना हुआ है, आप देख लीजिए प्रत्येक डिपार्टमेंट, ये आपको अलग अलग 3 डिपार्टमेंट बने हुए। तो मैनेजमेंट एक इमेजिन बनाएगा जिसमें वह एक ग्रुप बनाएगी ABC। आप यहां देख सकते हैं ये A ग्रुप है, ये आपके लिए B ग्रुप है, ये आपके लिए C ग्रुप है। अब ABC इमेजिन हम अलग अलग करके अब मैनेजमेंट ग्रुप उस टाइप का उनको वर्क देगी, प्रॉब्लम देगी। उस प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब उस सॉल्व पर प्रत्येक स्टाफ का हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा और जिस पर हम अपनी रिप्रेजेंट देंगे। तो इस प्रकार का हम एक गेम बनाते हैं। एक स्टॉप अपने ही स्टाफ का एक अलग अलग गोल बनाते हैं जो मैनेजमेंट गेम की तरह से वर्क करती है। हम यहाँ खेलते और जीतते हैं। सेम वही सिचुएशन कि यदि हम गेम बना करके एक अब आप समझे गेम बनाते हैं तो टीम बनानी पड़ती है। वही एक ग्रुप हो गई, 2 टीमों के बीच में आप कंपैरिजन करके भी आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट
इसे गेम क्लासरूम ऑफ द एक्सरसाइज अलग अलग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गेम इज डिजाइन टू बी क्लोज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल लाइफ, वास्तविक स्थितियों को आपको आकलन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कास्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इन्वेंट्री, हम अपने कास्ट को कितना कम से कम करते हुए मार्केट में सेलिंग पोजीशन, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उस आधार को बेस मान के हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव कंपनी एक्सरसाइज, जो भी हमारे लिए कंपटीशन होती है हम उनकी एक्सरसाइज ऑफ दी वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क। ये टोटल वर्क आपके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग आप समझ सकते हैं, हम मेंटल रूप से ऑल ऑफ द स्टाफ इन दी योर ट्रेनिंग पर्सन, जिनको आप ट्रेन करना चाहते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम जानते हैं, उन्हें हम उस सिचुएशन पर रखते हैं और उस टाइप का हम अंडरस्टूड बनाते हैं कि वो बिजनेस जाए तो वो उसका फ्रेश मूड ब्रेन रहे कि ओनली वन ऑफ द सेल ऑफ द कॉन्सेप्ट, उनके दिमाग में सिर्फ कंपनी के लिए सेल रहे, सेल के साथ साथ कंपनी की क्वालिटी को भी मेंटेन करे जो लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, कंपनी के गोल, मिशन, ऑब्जेक्ट के प्रति उनको कोई समझौता न हो। इस प्रकार से वो मटेरियल अपने यहां डेवलपमेंट करते हैं। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड सर्वप्रथम आप देख सकते हैं 1938 में जनरेट हुआ था, यह अमेरिका में हुआ था। ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम दी गई थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम ए कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच the group attempt to find solution specific problem answering idea point usually contribute of the member। अब सभी all of the staff को आप हम एक क्वेश्चन आंसर के द्वारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम देंगे और उनसे आंसर मांगेंगे, ये देखेंगे कि इस पर हम उनकी क्या आइडिया डेवलप्ड होती है। प्रत्येक स्टाफ की आइडिया लेनी पड़ेगी जो बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में कॉन्स्टिट्यूशन 10 to 15 मेंबर आप लगा सकते हैं। इसके स्टेप वाइज आप देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप 100 लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर सकते एक साथ, ब्रेन वॉश नहीं किया तो एक टेबल बनाएंगे, फेस टू फेस वर्क होगा, ट्रेनिंग पर्सन बिजनेस के प्रति ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, व्यू एंड आइडिया विच प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, उनके सामने वो सॉल्व करके दिखाई जाएगी। स्टेप थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेकिंग इन कंसिडरेशन ऑल द लिमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एनवायरनमेंट, वास्तविक स्थिति होगी। स्टेप फोर, लास्ट आइडिया वैल्यूएशन ऑफ द कैरी डाउन, आपने जो वैल्यू किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे कि उसका क्या हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मल्टीपल मैनेजमेंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इन द योर बिजनेस। आप पूरी तरह से क्लियर है। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी ट्रेनिंग के बाद जो आपको वर्क में हमेशा सर्च करती रहेगी और आपको प्रॉब्लम पर हमेशा आपको एडवाइस देती है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी आप बनाएंगे। अब आप देखेंगे इन दी मेक रिकमेंडेशन ऑफ दी फाइनल डिसीजन हायर दी मैनेजमेंट या टॉप लेवल, मैंने कहा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को हम टॉप लेवल ऑफ दी मैनेजमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ दी सीनियर ब्रॉड डिस्कशन। नेक्स्ट आपके लिए सिंडिकेट मेथड्स क्या हो सकती है आपके लिए बिजनेस में। ये बिजनेस में एक कोई पर्सन होगा, एक टीम होगी जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आपको पहले से तय कर दी जाएगी। इन द टॉप लेवल बिजनेस पब्लिक सर्विस हैज टू प्रोवाइड फॉर सिचुएशन अपॉर्चुनिटी। टॉप लेवल पे हम अपने बिजनेस को
पर्सन तक एक फैक्ट्री है, ऑल इंडिया उसे बिजनेस करता है, तो हर जगह वो बिजनेस करने के लिए स्टाफ रखता है। तो कभी कभी सिंडिकेट मेथड्स के अंतर्गत वो लोकल लेवल पे, लोकल एरिया पे अपना एक पर्सन, अपना एक बंदा अपॉइंटमेंट करता है जो सेल के पूरे पोजीशन को करता है, और उसके सिंडिकेट फुल पावर कंपनी की तरह से वर्क करने की टोटल राइट उसे दी जाती है। डेवलप द बेटर साइड साउंड ऑफ द जजमेंट, वो बेटर, क्योंकि वो लोकल है, आप वो ईस्ट का अलग, नॉर्थ का अलग, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग, वेस्ट का अलग, ये तो चारों तरफ हम अलग, क्योंकि आप देखते हैं हिंदुस्तान का जैसी जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है, हर 100 से 150 किलोमीटर पे यहाँ लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों की रेसिडेंशियल पोजीशन रहने की स्थिति बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो जिसको हम साउथ में अपॉइंटमेंट किए हैं वो नॉर्थ में नहीं हो सकता, जिसको हमने ईस्ट में रखा है वो वेस्ट में सक्सेस नहीं हो सकता। तो हमें उस नेशनल लेवल पे बिजनेस करने के लिए उस एरिया के लोकल बड़े बिजनेस को सिंडिकेट टाइप अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम टोटल बिजनेस देंगे और उसे ट्रेन करेंगे, वो अपने लोकल लेवल पे ट्रेनिंग करके अपने स्टाफ को उस मार्केट की सेल के लिए डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन द योर बिजनेस, ऑफ द मैनेजमेंट, बास्केट ट्रेनिंग मेथड, एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। बास्केट आप समझ सकते हैं, वर्ड से ही क्लियर है कि अलग अलग टीम हमारी बनेगी जिस पर हम वर्क करेंगे। बास्केट ऑफ दी वर्क इफिशियंसी, आइडेंटिटी इशू, जो प्रॉब्लम है उसकी पहचान करना, सेट प्रायोरिटी, हमें कौन सा प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसको हम सॉल्व करेंगे, कौन कौन पर्सन को कैसे ट्रेनिंग की जाएगी, किसको कहां अपॉइंटमेंट किया जाएगा, कौन कहां कैसे पर वर्क कर सकता है, एंटीसिपेटिंग प्रॉब्लम, करने पे क्या समस्या आती है, एक्सप्लोरिंग इशू, सजेशन, ऑप्शन, रिकमेंडेशन, गिव रीजन। ये बास्केट ऑफ द ट्रेनिंग की टोटल पोजीशन आपको देनी पड़ेगी, जो आपके बिजनेस को एक एक स्टाफ को हमें ट्रेंड करना होगा। नेक्स्ट ऑफ के लिए आता है इन द वर्क प्लेस ट्रेनिंग टेक एट द एक्शन। बास्केट ट्रेनिंग के अंतर्गत वर्क प्लेस पर ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्केट एंड कंपेयर्ड विथ दी अदर, मार्केट्स में तुलना की जाएगी और अलग अलग पोजीशन। ट्रेनिंग क्लियर अंडरस्टूड ऑफ ए रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड अदर सोल्यूशन। ये ध्यान बास्केट पे ये सबसे, ये जो प्रॉब्लम होगी आपको ट्रेनिंग को पूरी क्लियर, ये रियल लाइफ वास्तविक स्थिति को दिखाया जाएगा, इन दी प्रॉब्लम ऑफ दी सॉल्यूशन करके तब उन्हें सॉल्व की जाएगी। डेवलपमेंट एटीट्यूड, हमेशा डेवलपमेंट एटीट्यूड ये बिजनेस में आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस की निगेटिव ट्रेनिंग पर्सन आपको ट्रेन करते हो, घर आ रहे नहीं, इससे नहीं होगा, वो क्या बिजनेस को डेवलपमेंट करेगा? जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, सीखे और करे इन डेवलपमेंट, आगे की तरफ, लर्निंग बाय डूइंग इन दी फॉर्म पोजीशन डाउन की तरफ जाता है, वो बिजनेस को डेवलप्ड नहीं हो कर सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रायोरिटी टू कस्टमर, कंप्लेंट सुपीरियर, etc। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रेनिंग या ट्रेनिंग आपको 1945 में आपको दी गई थी। कुर्स लेविस 1940, नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज, ध्यान दीजिए ये कहां पे आई? यूएसए, अमेरिका में। सेंसिटिव ट्रेनिंग पर्टेंट ट्रेनिंग ग्रुप फॉरवर्ड पर्पज इंक्रीज इफेक्टिव एम्प्लॉय those there became more sensitivity इंटर, इसके लिए आपको ग्रुप बनानी पड़ेगी। स्टाफ के रिलेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड में बेटर रिलेशन, बेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इंप्रूव ऑफ द क्वालिटी पार्टिसिपेट ह्यूमन अफेयर्स, आपस में क्वालिटी डिवाइड करनी पड़ेगी। इन दी अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, मैंने बार बार बताया आपको
कि स्टाफ का आपस में बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन डेवलप होगा। नेक्स्ट है बिहेवियर, हाउ इज द अफेक्टेड और अदर्स पीपुल एंड रिसीव द फीडबैक। जो ट्रेनिंग होगी, ये फीडबैक दिया गया कि हमने ट्रेनिंग किया, उसके बाद इसका अगर कोई मिस्टर ए पर्सन नॉन ट्रेनिंग इन दी सेल टेक गुड्स, लेकिन यदि आपका मिस्टर ए जब आप उनको ट्रेन कर दिए तो आपका प्रोडक्शन ऑफ दी गुड्स कितनी हो गई 20। तब आप कहेंगे मिस्टर ए को हमने विदाउट ट्रेनिंग पर 10 गुड्स प्रोडक्शन था, जब हमने ट्रेन कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया 20। तो बेटर आप दीजिए योर पोजीशन, आपकी कंपनी के लिए यह पोजीशन इमेजिन अच्छी रही तो आप इस पर ज्यादा काम करेंगे, फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉय देखेंगे। अदर पीपुल बिहेवियर आपके बिजनेस में कैसा होता है, लेबोरेटरीज ट्रेनिंग इन दी योर बिजनेस, टी ग्रुप, एल ट्रेनिंग, डायनेमिक ट्रेनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, एक एटमॉस्फेयर बनाई जाएगी पॉजिटिव एटीट्यूड का जो बिजनेस के डेवलपमेंट में वर्क करती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। भैया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट में आप वर्क करेंगे, आप प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाते समय आप मार्केट में कंज्यूमर देखेंगे, कंज्यूमर की कंडीशन देखेंगे जो उनकी एज पर डिपेंड करती है। अगर वो चाइल्ड है, बच्चों के हिसाब से, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। गारमेंट सेक्टर में है आप, अगर यदि एडल्ट है तो एडल्ट की साइज आपको गवर्नमेंट देनी पड़ेगी, पेरेंट है तो पेरेंट की साइज देनी पड़ेगी। ये साइड आपको साइज भी आपको उस हिसाब से बतानी पड़ेगी। तो ये मार्केट की पूरी ट्रेनिंग ऑफ द सिस्टम इन एज ऑफ द योर बिजनेस। अब आपका पेरेंट्स है, एडल्ट है कि चाइल्ड, 0 to 14 है, 14 to 30 है, और 30 एडल्ट आपका पेरेंट्स है। तो अब आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, किस हिसाब से उनको मार्केट पे लॉन्च कर रहे हो, कौन खरीदेगा, ये आपको मार्केट सर्व करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दोगे कि कौन से कस्टमर आपको ढूंढने हैं। ब्रेड एंड थॉमस हैड डेवलपमेंट मेथड ट्रांजैक्शन एनालिसिस philosophy behind training analysis propound say all use of the 3 operation। इसके 3 ऑपरेशन बताए, चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट। इन दी डायनेमिक सिचुएशन इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए प्रोवाइड वैल्यूएशन, उनकी आपको इंसाइट्स, नॉलेज एंड पर्सनालिटी। अब आपको कस्टमर की क्या मांग है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, क्या चीजें आप उनको दे सकते हैं, इन सब चीजों के विषय में आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका वर्क भी करते हैं, ये ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हम जिस ट्रेनिंग पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं हम उसकी एक वीडियो बना लेते हैं। आज तो जमाना ऑनलाइन बहुत डेवलपमेंट, आप यूट्यूब के भी माध्यम से आप प्रस्तुत हुए। ऐसे कंपनियों भी अपनी, आज आप मोबाइल खरीदिए, वो मोबाइल चलाने में आप प्रॉब्लम है, उस कंपनी की वो मोबाइल कैसे आप क्या चीज नहीं खोल पाते, कोई क्रिटिकल चीज नहीं खोल सकते, आप यूट्यूब के माध्यम से आप खोल सकते हैं। ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से कंपनी ऑडियो वीडियो विजुअल बनाती है और अपने स्टाफ को उससे ट्रेन करती है। अब इसके लिए स्टाफ को एक स्पेशल जगह बनाना, टाइम निकालना ऐसा नहीं है, हमने आपको भेज दिया, आप घर बैठ के ट्रेन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी प्रैक्टिकल आप सॉल्व कर दीजिएगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी। इंपॉर्टेंट एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लर्निंग टू टेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, आप एजुकेशन में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसके कैरेक्टर,
इमीडिएट फीडबैक तुरंत हम दे सकते हैं। ट्रेनिंग लर्निंग टू मटेरियल, कार्य करते समय भी हम सीख सकते हैं। इन द ग्रेजुअल इंक्रीमेंट लर्निंग ऑफ द मटेरियल, उनके मटेरियल्स को हम डेवलपमेंट। द फिश बाउल एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिश बाउल एक्सरसाइज, मछली की तरह से। भाई मार्केट तो आपके लिए मार्केट ऑल वर्ल्ड हो सकता है, भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है, लेकिन यदि आप लोकल लेवल पे बिजनेस करते हैं, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर में बिजनेस करते हैं, तो आपका एरिया लिमिटेड है। आप उस लिमिटेड एरिया पर वर्क करने के लिए एक निश्चित जगह जाएंगे, रुकेंगे, फिर निश्चित जगह आएंगे। तो बाउल ऑफ द फिश, एक बॉक्स में अगर मछली रखी गई तो उसी एरिया में होता है। तो आपका भी तो एक एरिया है, जैसे आपको एक स्टेट दे दिया क्या, यूपी दे दी गई। स्पेशल कोर्स इन योर ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ द एम्प्लॉय, स्पेशल कोर्स इन कंडक्टिंग पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में स्पेशल कोर्स को सप्लाई करेंगे। इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव पार्ट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कंडक्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होगा, आपके बिजनेस का सीईओ, बिजनेस का टॉप लेवल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट इस प्रकार के कोर्स को आइडेंटिफिकेशन करेगा और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करेगी। अब आप इसके विषय में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप्ड कोर्स इटसेल्फ, इस कोर्स को स्पेशलाइजेशन के रूप में आपके यहां टेक्निकल लेवल पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टडी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में स्पेशल कोर्स के रूप में यह चलाई जाएगी। जैसे आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम है, अभी तक ऑफलाइन मार्केटिंग सिस्टम है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है। अब इस संबंध में भी अब नए मैनेजमेंट के कोर्स आ चुके हैं जो फुल्ली ऑनलाइन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। टीचिंग ऑफ द सिस्टम हम आपके साथ हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऑनलाइन अब कोर्सेस लॉकडाउन की स्थिति में हम आपसे नहीं मिल सकते, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारी मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन वीकॉम लर्निंग पर हम आपको पढ़ा सकते हैं। आपको किसी भी कोर्स के विषय में नहीं मालूम है, आप घर बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन में आराम है, आप उस कोर्स को सर्च करिए यूट्यूब पे, उसके मैटर्स आपको मिल जाएंगे, टीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो स्पेशल ट्रेनिंग आपको की जा सकती है। नेक्स्ट है आपके लिए नेचर एंड पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ द यूनियन मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट की फाइनेंशियल पिक्चर आपको दी जाएगी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक, मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, कास्ट एनालिसिस, कंट्रोल, ऑपरेटिंग। सबसे फर्स्ट मैनेजमेंट यह देखेगा कास्ट एनालिसिस, ट्रेनिंग करके क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसकी कास्ट कम हो, जिससे मार्केट में मेरी सेल बनी रहे, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बने, कंपनी की गुडविल बनी रहे। ये स्टडी आपको यहाँ पर डाटा प्रोडक्ट कराई गई। नेक्स्ट आपके लिए टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, स्पेशलाइजेशन इन लॉस्ट फील्ड्स। इन द टोटल इन्वायरमेंट स्कैनिंग, एक मार्केट आपको डेवलप किया जाएगा, जो टोटल वो मार्केट आप वर्क करते समय आपको पॉलिटिकल सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कौन सी गवर्नमेंट है, किस पॉलिसी को एक्सेप्ट करती, किस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस हिसाब से हम उस सिचुएशन को बनाते हुए, ट्रेन करते हुए वर्क करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग बताने से पहले हम आपको सिमुलेटिंग ट्रेनिंग बता देते हैं। सिमुलेटेड ट्रेनिंग क्या होती है? सिमुलेटिंग ट्रेनिंग के अंतर्गत आप कोई भी ट्रेनिंग्स करते हैं तो एक उस ट्रेन के पोजीशन, जिस स्केल लेवल पर आपको ट्रेनिंग करती है, उसका एक इमेजिन
आपको सेम पोजीशन, आपको उसका पूरा डाटा अलग से एक जगह, डाटा नहीं, उसकी पूरी ट्रेनिंग का इक्विपमेंट्स वगैरह उस टाइप का कैसा होगा, ये आपको एक बनाया रहता है जिसको हम डेमो कहते हैं। आप मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं, कंपनी सेट लॉन्च किया सेट और डेमो दिखाती है। आप कैमरा खरीदे तो कैमरा कैसा होगा वो डेमो दिखाते हैं। तो डेमो कार्स भी आती है, डेमो हमेशा रहती है, आप ड्राइव करके भी कार्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो कंपनियां वैसे सिमुलेटेड तरह से डेमो आइटम आपको प्रस्तुत करती है जो सेम वर्किंग पोजीशन पे होता है, और आप जैसे उसको वहां पूरी चीजों का, जैसे आप कोई प्लेन चलाना चाहते हैं तो पहले तो आपको प्लेन में बैठिए, कहां पर हमारी कहां कैसी बटन होगी, कहां दरवाजे होंगे, कहां स्टॉप होगा, कहां से मेरा बैलून होगा, ये पूरी सिस्टम, पायलट कहां पे रहेगा, पैसेंजर कहां पे बैठेंगी, लगेज कहां पे होगा, जहाज कैसी होगी, ये टोटल प्लेन का सिचुएशन आपको बस एक इमेजिन प्लेन अलग से सेम टाइप का बना के आपको दिखाया जाएगा, जिस पर आप ट्रेनिंग करेंगे। बाद में धीरे धीरे आपको प्लेन दी जाती, तो सिमुलेटिव ट्रेनिंग होगी। विजुअल ट्रेनिंग क्या होगी? आप विजुअल ट्रेनिंग में वहां पर सिमुलेटिव ट्रेनिंग और विजुअल ट्रेनिंग में बच्चों में डिफरेंस हो जाती है कि दोनों एक ही, हाँ दोनों एक ही है, लेकिन है नहीं देखने में। सिमुलेटेड ट्रेनिंग में डेमो आपको दिया जाएगा, लेकिन विजुअल में आपको डेमो नहीं दिया जाएगा, आपको एक्चुअल मशीन दी जाएगी। हर कंपनी आपको एक प्लेस पर एक्चुअल मशीन आपको वहां ले जाके फिट करेगी और आपको ट्रेनिंग कराएगी। डेमो मशीन नहीं होगा, और आप ट्रेन होंगे और जब रिटर्न आएंगे तो फैक्ट्री में सेम वही मशीन आपको वर्क करने के लिए मिलेगी। ये है विजुअल ट्रेनिंग। सिमुलेटेड ट्रेनिंग में पहली सबसे बड़ा अंतर आप जान लीजिए कि डेमो मिलेगा। सिमुलेटेड ट्रेनिंग की रियल इक्विपमेंट होती है जिस पर हम उसकी कॉस्ट वगैरह जान जाते हैं, वर्किंग सिस्टम, क्योंकि विजुअल कॉस्टली नहीं होता, लेकिन सिमुलेटिंग मशीन बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि पूरा आपको मशीन बनानी पड़ती है। एट कॉम्प्लेक्स इन दी वर्चुअल ट्रेनिंग सीरियस इंट्रोड्यूसरी लेक्चर विच ऑफ इन दी कोर्स, क्योंकि वास्तविक स्थिति से आपको अटेंड कराया जाता है सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग। नेक्स्ट है फॉलो इंस्पेक्शन ट्रिप ऑफ द डिपार्टमेंट, जस्टिफाइड वैल्यू ट्रेनिंग लार्ज इज इफ यूनिफॉर्म हाई स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ द हाई रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट। आपको जो भी रिजल्ट है हाई क्वालिटी एट दी बेस्ट पोजीशन आपको प्राप्त। आज आपने पूरे वीडियो ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग स्टार्टिंग टू एंड देखी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत आप अपने वीकॉम ई लर्निंग को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि नेट के एग्जाम में एनटीए के द्वारा एग्जाम या आपका कोई भी एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है तो जिसको आप, हम जानते हैं कि आप नोट्स बना रहे हैं, टोटल नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करिए। थैंक यू।